नई अयोध्या का दर्शन करवा करके आज एक श्रृंखला आगे बढ़ती भी जा रही है। अब आप जाकर के देखते हैं कि मां विंध्यवासिनी धाम का यह भव्य स्वरूप, अनुमान करिए महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हुआ था और महाकुंभ के इस आयोजन में देश और दुनिया का कोई भी ऐसा सनातन धर्मावलंबी ही नहीं बल्कि अन्य जिज्ञासु भी, जिनके मन में कुछ अच्छा देखने करने की हमेशा एक भाव रहते हैं, उन सभी लोगों ने प्रयागराज में आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के वे भागीदार भी बने और उन्होंने वह भव्य और विहंगम दृश्य देखा है महाकुंभ का, जो सनातन धर्म की एक झांकी को प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन महाकुंभ में आने वाला श्रद्धालु इस भाव के साथ कि हम प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ का स्नान के पुण्य भागीदार तो बनेंगे ही, लेकिन हमें यहां से अयोध्या और काशी भी जाना है, हमें नैमिषारण्य भी जाना है। आप याद करिए, अगर काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य या चित्रकूट में उस प्रकार की सुविधा समय रहते हुए नहीं दी गई होती, क्या हाल होते, किस प्रकार की स्थितियां हुई होती। देश के अंदर पहली बार देखने को मिला, सुदूर दक्षिण से, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से और नेपाल और भूटान से भी, दुनिया के 100 से अधिक देशों से आने वाला श्रद्धालु और पर्यटक इस बात का साक्षी बना है कि महाकुंभ के बहाने उसे अयोध्या और काशी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भव्य स्वरूप देख करके, जब ये भव्य स्वरूप देख रहा था, जब कोई भी काशी विश्वनाथ धाम में आता है, दर्शनार्थ आता है, तो वह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने से नहीं चूकता, वहां जरूर आता है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ लखपति दीदी का अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाएं आज प्रदेश भर में सशक्तिकरण की एक नई गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी दहेज मुक्त शादी हो और सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में पूरा गांव और पूरा समाज उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, एक गरीब की बेटी के हाथ भी पीले हो सके, इस दृष्टि से सरकार स्वयं कन्यादान करने के लिए उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनती है। ये नारी सशक्तिकरण और स्वावलंबन के कुछ उदाहरण हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये सभी कार्यक्रम जहां महारानी अहिल्याबाई होलकर की उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने का एक क्रम है,